जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की रचना देखते हुए हमने 6 द्रव्यों का विवेचन किया और द्रव्य की त्रिसूत्री का भी हमने अध्ययन किया। अब हम व्यक्ति और त्रिरत्न जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी है उनके संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। आचार्य उमा स्वाति ने अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जिसे प्राप्त हुए उसका मोक्ष होना निश्चित हो गया। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन, यह सम्यक और दर्शन इन दो शब्दों के संधि से, संयोग से बना है। इसमें से दर्शन शब्द दृश्य, यह संस्कृत के मूल धातु से बना है और दृश्य का अर्थ है देखना। उससे बना दर्शन, दर्शन अर्थात दृष्टि या विचार से विकसित दृष्टिकोण, और सम्यक अर्थात उचित, योग्य, सत्य पर आधारित। जब ऐसा सम्यक दर्शन मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो उसके शुद्ध दृष्टिकोण के कारण, सत्य पर आधार विचारधारा के कारण वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। उसे विश्वास है कि जैन दर्शन यह एक ऐसा दर्शन है जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर सकता है, और जैसे जैसे उसका अनुभव विकसित होता है उसका विश्वास जैन दर्शन के प्रति आस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब वह नियमित रूप से जैन दर्शन का आचरण करने लगता है तो उसकी वह आस्था श्रद्धा रूप में बदल जाती है, और जैसे जैसे उसका दर्शन सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ता है वैसे वैसे श्रद्धा का रूपांतरण श्रद्धान में होता है। अर्थात उसके मन में जैन दर्शन के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह शेष नहीं रहता। जब श्रद्धा का रूप श्रद्धान बन जाता है तब उसके पश्चात साधक जो ज्ञान प्राप्त करता है वह सम्यक ज्ञान की दिशा में आगे जाने का मार्ग है। ज्ञान शब्द यह
मूल ज्ञ इस संस्कृत शब्द के द्वारा निर्मित है और ज्ञ का अर्थ है जानना। उससे बना शब्द ज्ञान, उसका अर्थ है बुद्धि या बोध और समझ। जो उचित बोध है, जो सही समझ है, जो बुद्धि सत्य के आधार पर हमें ज्ञान देती है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में प्रथम सीढ़ी है आकलन। हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ अध्ययन किया, जो कुछ ज्ञान का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और उसके द्वारा चित्त में जो ज्ञान के संबंध में स्थिति उत्पन्न हुई, उसे आकलन कहा जाता है, विषय का आकलन। जब यह विषय का आकलन तर्क वितर्क और चिंतन मंथन द्वारा दृढ़ होता है तो उसे अवधारणा कहा जाता है। यह अवधारणा जब जीवन में उसी प्रकार के अनुभव आने लगते हैं कि जैसा हमने समझा, जैसा हमें आकलन हुआ, वैसा ही ज्ञान है, तो उसे अनुभव कहा जाता है। और जब अनुभव गहरा होता है तब जाके चित्त में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिसके कारण शांति और सुख की अनुभूति होती है। यह बोध और समझ की पराकाष्ठा है। जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो साधक का चारित्र भी विकसित होने लगता है। चारित्र यह शब्द चर इस मूल धातु से बना हुआ है। इस संस्कृत धातु का अर्थ है चलना। यह चलना अपने जीवन व्यवहार के संबंधित बात है। यह भौतिक गमन आगमन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का या चलने का भाव नहीं है। यह आचरण करने का भाव है। आचरण में भी चर यह धातु है, इसलिए आचरण यह अधिक उचित अर्थ यहाँ पर अपेक्षित है। और इस आचरण के कारण ही व्यक्ति अन्य जीवों से, अन्य व्यक्तियों से अपना व्यवहार करता है और ऐसा व्यवहार जो है उसके कारण किसी भी अन्य जीव या मनुष्य या व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचती, किसी प्रकार से उसके हृदय में दुख का प्रवेश नहीं होता। इस प्रकार के व्यवहार का प्रारंभ आदत या अभ्यास से होता है। आदत अर्थात जो व्यवहार हम बार बार करते हैं और बार बार करने के लिए उस आदत का पुनरावर्तन आवश्यक है, उसे अभ्यास कहते हैं। और जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है तो वह व्यक्ति के स्वभाव का स्थिर अंग बन जाता है और इस स्वभाव का आत्मा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस स्वभाव के आधार पर साधक पुरुषार्थ करने लगता है, अर्थात वह साधना करता है और इस साधना के द्वारा वह कषायों को पतला करता है, क्षीण करता है और कर्मों का भार
संवर और निर्जरा द्वारा घटाते हुए अपने चरित्र में पावित्र्य लाता है, शुद्धि लाता है। और जैसे जैसे चरित्र में पावित्र्य एवं शुद्धि का विकास होता है, तब व्यक्ति सुगति की ओर बढ़ते हुए चारित्र को धारण करता है। यही चारित्र आगे चलकर सम्यक चारित्र में परिवर्तित होता है और यह मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। और मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात जीव निर्वाण अवस्था को प्राप्त होता है, जो अंतिम अवस्था है, जहाँ जाकर केवल अखंड सुख और निरंतर शांति का अनुभव आत्मा को होता है। इसी बात को अलग प्रकार से कहा जा सकता है, और वह अलग प्रकार जो है आत्मोत्थान का मार्ग। प्रारंभ में मनुष्य के स्वभाव में मिथ्यात्व अधिक होता है, इसलिए जैन दर्शन में सिद्धांतों का जो पालन करने के लिए कहा गया है उसे यम कहा जा सकता है। यम अर्थात जो दुर्गुणों का मिटाता है, दुर्गुणों का नाश करता है। जैसे अहिंसा व्रत के पालन से हिंसा रूप जो दुर्गुण है, जो दोष है, उसका नाश होता है और नाश करने वाला यम है। फिर नियम धारण करने होते हैं, जैसे व्रत, ये नियम का भाग है। साधारण श्रावक श्राविका अनुव्रत धारण करते हैं, वे 5 है और वे 5 सिद्धांत से संबंधित है। जब ये व्रत धारण किए जाते हैं और उसके अनुसार आचरण किया जाता है, तो नीति का परिवर्तन नीतिमत्ता में होता है। और नीतिमत्ता से जब हम संयम धारण करते हैं, अर्थात नियमों को और उच्च अवस्था प्राप्त करते हुए स्वयं पर हम नियंत्रण करने लगते हैं, तो हमारे जो कषाय है वे और अधिक क्षीण होते हैं और तप साधना में व्यक्ति को बहुत अधिक रुचि होने लगती है। जैसे जैसे तप साधना गहराई में जाती है, वैसे वैसे सम्यक्त्व का विकास होने लगता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। और तब जाके बुद्धि का स्थान बुद्धिमत्ता लेती है। बुद्धिमत्ता का संबंध आत्मा की चेतना से है, बुद्धि का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क और स्मृति से है। यह एक बहुत बड़ा भेद यहाँ ध्यान में रखना आवश्य है। जब आत्मा के द्वारा हमारा तप साधना का आचरण नियंत्रित होने लगता है, तो आत्मा की चेतना पूर्णतः जागृत होकर विशुद्धि बढ़ती है और आत्मा पूर्ण विशुद्ध होने के पश्चात परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, और उसके पश्चात निर्वाण स्थिति में परमात्मा यह पराकाष्ठा की दशा को प्राप्त होता है और अखंड सुख शांति की अनुभूति करता है। यही निर्वाण है।
इस विवेचन के पश्चात आपसे विनम्र आग्रह है कि अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित न रखें, कारण उसके प्रभाव से अज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए उन शंकाओं को कमेंट सेक्शन में अपनी शंकाओं को प्रेषित करें। मुझे आपको उत्तर देने के लिए, शंका निवारण के लिए अवसर दे। जय जिनेंद्र।